नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनोद सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राजस्थान के प्रवाह तंत्र या फिर कह दो आप कि राजस्थान की नदियां, जो भी है एक ही बात है। इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। इस विषय पे आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा और आपको कई टीचर्स ने पढ़ाया होगा। अच्छा पढ़ाया है सबने, ठीक है, और पढ़ाया होगा अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी आज आपको ये पढ़ाऊंगा बच्चों टॉपिक, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक बार के अंदर याद हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको कॉपी लेनी है, पेन लेना है, और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से आपको पढ़ना है। मतलब साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना है और एक बार मेरी बात को सुनना है। दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि जहां आप दिमाग लगाओगे वहां भूलना चालू कर दोगे। मेरे पढ़ाने में और दूसरों के पढ़ाने में अंतर यही है कि मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे को दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि हम लोग जिस चीज को मतलब इमेजिन करते हैं और जिस चीज को हम लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, वो चीज हमें, वो बातें हमें आसानी से याद हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए मैंने पहले ही थंबनेल के अंदर आप देखोगे तो वो लिखा हुआ है, बिल्कुल डैम श्योर है कि आपको ऑटोमेटिक याद होने वाला है, कहीं किसी प्रकार का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, बात हम लोग अगर करें बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं रिवर सिस्टम की या फिर हम लोग प्रवाह तंत्र की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इसको भारत माने, ये हमारा भारत है अगर मेरे बच्चों, ठीक है, तो भारत के इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है। इस तरफ बच्चों बंगाल की खाड़ी है, इतनी बात तो आपके डन है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ आपके अरब सागर है मेरे बच्चों, क्या है, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नदियां जो राजस्थान की हैं, वो कितना प्रतिशत पानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, मतलब हमारे राजस्थान कहीं पे रहा होगा, ठीक है, और कहीं पे राजस्थान है अगर इधर उधर कहीं पे, और यहां से इस तरफ अगर पानी जा रहा है तो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, मतलब बंगाल की खाड़ी के अंदर कितना प्रतिशत पानी जा रहा है, तो बच्चों वो आपकी जा रहा है 22.4%। कितना? 22.4% आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर पानी जाएगा। और अगर मैं इस तरफ बात करूं अरब सागर के अंदर, तो 17.1% अरब सागर के अंदर जा रहा है। मतलब राजस्थान का 22.4%, 22.4% पानी तो किसमें जा रहा है, अपने बंगाल की खाड़ी के अंदर जा रहा है, ठीक है। और आप अरब सागर के अंदर कितना रहा है, 17.1% अपना अरब सागर के अंदर जा रहा है। अब मैं आपकी बात करूं, अगर अंत स्थलीय या आंतरिक प्रवाह, अगर मैं बात करूं अंत स्थलीय, अंत स्थलीय या फिर आंतरिक प्रवाह की बात करूं, आंतरिक प्रवाह की बात करूं, ठीक है, तो वो अपना जो बचा हुआ है ना 60.5%, कितना, 60.5%। अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना बच्चों, इसको और इसको जब ऐड करोगे तो जो बचेगा वो कितना है, तो ये पानी कहाँ है अपना, ये राजस्थान के अंदर ही है। आंतरिक प्रवाह कह लो इसे या अंत स्तरीय जल कह लो, तो ये राजस्थान के अंदर, तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं असली खेल पे, आते हैं असली जादू पे। बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जबरदस्त तरीके से क्लास होने वाली है, जोरदार तरीके से क्लास होने वाली है। बस आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे अब पढ़ने लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लास्ट है, जोरदार तरीके से फाइनल, मतलब इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। बात करते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग बात करें मेरे बच्चों बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का जल तंत्र। देखो, अगर हम ये बंगाल की खाड़ी माने, क्या माने अपन, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जो है पानी लेके जाएगी, बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियां पानी लेके जाएगी। ये इधर से बच्चों अपनी चंबल अपन मान लेते हैं, फर्स्ट है अपनी चंबल, सेकंड अपन माने तो अपना बनास, थर्ड अपन माने
तो अपने पास है गंभीर, फोर माने तो बाणगंगा, बाणगंगा। ठीक है, ये मैंने शुरुआत की जो बातें हैं कुल मिला के वो कर दी आपके सामने कि अपन को बंगाली खाड़ी के बारे में बात करनी है तो इन नदियों की बात करनी है। किसकी बात करनी है? बंगाली खाड़ी के बारे में बात करनी है तो इन नदियों की बात करनी है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर की नदी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी से रिलेटेड मैं सारी की सारी बातें आपको डनाडन बता दूंगा, फटाफट बता दूंगा, आपको दिमाग लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मजे से पढ़ो। अब चंबल की बातें आगे बच्चों, दिमाग लगाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखते ना, ना आपको नक्शे की जरूरत है ना आपको दिमाग की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। एक लड़की में बच्चों, क्या है? एक लड़की है। ठीक है, ये एक मैं मान लेता हूं इधर एक लड़की है मेरे बच्चों। क्या है? एक लड़की है मेरे बच्चों। लड़की तो ढंग से बन जा। ठीक है, ये लड़की है, आज ये उदास बैठी है। और उदास क्यों बैठी है? क्योंकि इसको क्या है? इसको मुराद है मेरे बच्चों। क्या है? मुराद है। किसकी मुराद है? अपने पति से मिलने की। इसको क्या है? मुराद है। क्या है? मुराद है मेरे बच्चों, किससे? अपने पति से मिलने की। ठीक है, कि आज मेरी पति से मुलाकात हो जाए कैसे भी करके। और इसका पति है ना बच्चों, वो यमुना, यमुना नदी है ना, वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑफिस है। ठीक है, यमुना नदी पे क्या है? इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑफिस है, वहां इटावा के अंदर, वहां पे क्या है? काम करता है। कहां पे? इधर कहीं नदी है यमुना, यमुना नदी है इधर। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑफिस है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑफिस है इधर। और यहाँ पे क्या है? यमुना नदी के यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड, यहाँ पे यमुना नदी के यहाँ पे, ये कौन सी जगह है? इटावा, और ये आपके यूपी के अंदर आता है। ठीक है, और ये जगह है मुरादगंज, मुरादगंज, मुरादगंज। बात आपकी यहाँ तक बढ़ती क्या? इस लड़की को क्या है? अपने पति से मिलने की आज मुराद है कि मैं इससे मिल लूं कैसे भी करके। अब ये मिलेगी क्या भाई? वो तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उसकी तो नौकरी है, पर ये तो वहां जा सकती है। तो अब ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ये यहाँ से इसने डन कर लिया, निश्चित कर लिया कि मुझे आज अपने पति से मिलने जाना है। अब ये अपने पति से मिलने जा रही है बच्चों। कहाँ जा रही है? मुरादगंज जा रही है मेरे बच्चों। दिख रहा है क्या इधर? मैं लिख देता हूँ फिर से, मुरादगंज, मुरादगंज। क्योंकि इसको क्या है? अपने पति से मिलने की मुराद है, इच्छा है। तो ये अपने पति से मिलने के लिए कहाँ जाएगी? ये अपने जाएगी इटावा, यूपी के अंदर, मुरादगंज। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो रहा है इसके साथ। ये यहाँ से चली मेरे बच्चों, कहां से चली? यहाँ से। अब यहाँ से चलेगी तो इसने बोला यार मैं कुछ खाना वाना खा लूं बढ़िया तरीके से। अब इसने देखा यार कौन खाना बनाए, तो इसने क्या करा? पाव खा ली मेरे बच्चों। क्या खा लिया? पाव भाजी। क्या खा लिया है? पाव भाजी। पाव भाजी ये लड़की खा लेगी। ठीक है, अब ये बच्चों पाव भाजी खाएगी, तो पाव भाजी खाने के बाद ये अपनी लेगी कार। ये अपनी कार ली है इसने बच्चों, 4 पहियों वाली, और इसके ऊपर ये लड़की बैठी, सवार हुई, और कार के अंदर अब चल दिए। कहां चल दिए? आगे चल दिए। ठीक है, ये कहां पर है? इसने पाव भाजी खाई, ठीक है ना, और पाव भाजी खाने के बाद ये यहाँ से चल दी। ठीक है, इसका यहाँ पे दिल देखो, ये दिल धड़कता है किसके लिए? पति के लिए, और आज उससे मिलने की मुराद है। ठीक है, ये दिल कहाँ पे? ये इसके मध्य में, मतलब एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये इसका लड़की पाव भाजी खाएगी, मुराद है पति से मिलने के लिए, आगे जा रही है। ध्यान से देखते रहना, एक बार के अंदर सारा की सारा याद हो जाएगा बिल्कुल सटीक तरीके से, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या किया है? लड़की को पति से मिलने की मुराद है, पति इटावा में, इटावा में मुरादगंज, वहां पे क्या है? यमुना, यमुना नदी पे इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑफिस है, वहां पे काम करता है। वो यहाँ पे नहीं आ सकता, पर ये वहां जा सकती है, कार में बैठ के वहां जा रही है। ठीक है, अब ये वहां जा रही है, यहाँ से ये जाएगी आगे। ठीक है, आगे जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे गांधी जी खड़े मिल जाएंगे, गांधी जी ऐसे करके। ठीक है, गांधी जी अपने खड़े मिले ऐसे करके, और गांधी जी के हाथ में क्या है बच्चों? एक लाठी है। ठीक है, और गांधी जी ने ऐसे कर रखा है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान। ऐसे गांधी जी यहाँ पे खड़े हैं। ये कौन खड़े? गांधी जी अपने, गांधी जी। ध्यान देना, बिल्कुल सही सटीक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं।
ध्यान देते रहो बस। गांधी जी यहाँ पे खड़े, अब गांधी जी यहाँ पे खड़े, तो अब ये लड़की है ना, ये लड़की यहाँ से आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद गांधी जी को देखा इसने। गांधी जी से इस लड़की ने पूछा कि मुझे अपने पति से मिलने की मुराद है, और मुझे अपने पति से मिलना है, और मुझे यूपी इटावा जाना है। गांधी जी मुझे बताइए कि मैं आगे कौन से रास्ते से जाऊं। तो गांधी जी ने बोला सीधे निकल जा, सीधे निकल जा। तो गांधी जी ने क्या बोला, इधर से सीधे निकल जा। अब ये इधर सीधे निकल गई बच्चों, ठीक है, इधर सीधे निकल गई। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको प्यास लगी, तो एक इसने क्या खरीद ली, पानी की बोतल खरीद ली। क्या खरीद ली है, पानी की बोतल। और ये पानी कौन सा है, ये चंबल पानी है मेरे बच्चों। कौन सा है, चंबल पानी। और ये कितने रुपए का पानी है, ये पानी की बात करो मेरे बच्चों तो 84 रुपए का है। कितना, 84 रुपए की एक पानी की बोतल दी है। अब इस लड़की ने क्या है, 84 रुपए की पानी की बोतल ले ली। चंबल पानी की कंपनी है, चंबल पानी की बोतल है, 84 रुपए की लड़की ने चंबल पानी की बोतल ली है। और अब ये बढ़ेगी आगे, ठीक है। आगे जैसे ही बढ़ी मेरे बच्चों, तो यहाँ पे क्या था, एक बामण था। क्या था, बामण, ठीक है। ये बामण यहाँ पे खड़ा था। लड़की ने इस बामण से पूछा, ये क्या है, बामण, ठीक है। इस लड़की ने इस ब्राह्मण से पूछा कि मेरे को मेरे पति से मिलने की मुराद है, मुझे इटावा यूपी जाना है, तो आप मुझे रास्ता बताइए। ब्राह्मण क्या है, बड़ा कुटाल था, बड़ा कुटिल था। ब्राह्मण कैसा है, कुटिल। कैसा है, कुटिल। कुटिल को मैं कुटाल लिख दूं क्या रे, आप बोलो सर लिख दो, ठीक है। ब्राह्मण यहाँ पे क्या था, कुटिल, ठीक है। अब ब्राह्मण ने बोला कि एक काम करो, सीधे निकल जाओ, मेरा माथा मत खाओ, सीधे निकल जाओ, ठीक है। तो ये आगे चले गई, ब्राह्मण ने इसको बोल दिया कि भैया तुम तो आगे जाओ, ठीक है ना। तो अब ये यहां से जब आगे निकली है मेरे बच्चों, है ना, तो यहाँ पे क्या है, राणा प्रताप जी खड़े मिल गए इसको। कौन, राणा प्रताप। राणा प्रताप आप जानते हो कौन थे, राजस्थान के शूरवीर राणा प्रताप, ठीक है। ये राणा प्रताप इसको यहाँ पे क्या है, खड़े मिल गए। और राणा प्रताप से इसकी लड़की की क्या हो गई, मुलाकात हो गई है अपने राणा प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप से मुलाकात हुई। लड़की ने राणा प्रताप से बोला, हे राणा प्रताप जी, मुझे क्या करना है, मुझे अपने पति से मिलने की मुराद है, और मुझे अपने पति से मिलने की मुराद है, और मुझे अपने पति से यूपी इटावा मिलने जाना है। कृपया करके मुझे रास्ता सजेस्ट करें। तो राणा प्रताप ने बोला सीधे निकल जाओ। तो लड़की अब जाएगी सीधे, यहाँ पे आगे जाके फिर लड़की को क्या है, ऐसे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल गए। कौन मिल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये देखिए कोट पहने हुए ऐसे करके, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल जी मिल गए, ठीक है। जवाहरलाल जी मिल गए। तो जवाहरलाल जी से पूछा कि हे जवाहरलाल जी बताइए मुझे। तो जवाहरलाल जी ने बोला सीधे निकल जाओ, ठीक है, सीधे निकल जाओ। तो सीधे निकलने के बाद लड़की आगे गई, तो यहाँ पे एक कोट पहना हुआ आदमी था। कोट पहना हुआ क्या था, आदमी था मेरे बच्चों। इसने क्या कोट पहन रखा था ऐसे करके, ठीक है। इस लड़की ने इस कोट पहने हुए आदमी से पूछा कि भाई कोट पहने हुए आदमी, तो मुझे बता कि मुझे मेरे पति से मिलने की मुराद है, और मुझे क्या है, यूपी इटावा जाना है। तो आप बताइए मुझे रास्ता तो बताइए, कौन सा रास्ता है, कहाँ मुझे जाना है। तो इसने कोट पहने हुए आदमी ने क्या बोला कि सीधे निकल जाओ, मेरे से फालतू बात नहीं करनी, मैं कोई रास्ता नहीं बताऊंगा। तो अब क्या है, इस लड़की का इससे क्या हो गया, बैर हो गया मेरे बच्चों। इस लड़की का इससे क्या हो गया, बैर हो गया। क्यों, क्योंकि इस आदमी ने क्या है, कोट पहना हुआ है, पर इस लड़की को रास्ता नहीं बताया। तो इस लड़की का अब इस आदमी से जो कोट पहना है, इससे क्या हो गया है, बैर हो गया। ये आदमी है कोट पहना हुआ है, इससे हो गया बैर लड़की का, ठीक है। अब ये लड़की फिर इसने देखा यार चलो सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल गई लड़की, ठीक है। सीधे इधर से लड़की निकल गई मेरे बच्चों, है ना। अब निकल गई, तो अब क्या है, इसने बोला यार अब मैं कहां जाऊं, अब तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो अचानक से क्या है, इसने कुछ चीजें आती हुई देखी अपने पास। क्या चीजें आती हुई देखी, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इधर यहाँ पे ना, यहां से क्या है, काली माता। इधर क्या है, काली माता, ठीक है। काली माता आप जानते हो, ऐसे करके जीभ निकली होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो काली माता है इधर, मान लो अपन काली माता मान लेते हैं यहाँ पे। तो काली माता है जो देव स्थान से निकली, कहां से, देवों के स्थान से, ठीक है।
काली माता कहां से निकली है? देवों के स्थान से निकली है, और देवों के स्थान से निकलने के बाद काली माता कहां जा रही थी? आगे जा रही थी बच्चों। काली माता कहां जा रही थी? आगे जा रही थी, ठीक है। और काली माता ने क्या है? झूला ले रखा था अपने हाथ, कंधे पे क्या था? काली माता के झूला था यहाँ पे, ठीक है। अब झूला था तो काली माता ने इधर से देखा, क्या देखा? कि कुछ बच्चे हैं वो आहू आहू गीत गाते आ रहे हैं। आहू आहू, कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? आहू 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 वाला गाना है ना, ठीक है। कभी तो हंस बोल रहे, तो ये आहू आहू गीत गाते आ रहे हैं। और ये बच्चे है ना, ये क्या है? पहले सूसू करके आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? सूसू, ठीक है। सूसू करके आ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये आहू आहू, और ये क्या है? गाना गा रहे हैं। क्या है? गा रहे हैं, गा गा, ठीक है, गा गा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बच्चे काली माता से, काली माता इधर से आ रही थी, बच्चे इधर से आ रहे थे, काली माता से यहाँ पे मिल लिए इस जगह पे, ठीक है। काली माता से मिल लिए, और काली माता से मिलने के बाद बोले, अरे काली माता देखो, काली माता, ठीक है। अपन जैसे बोलते हैं ना, काली माता देखो, काली माता। तो बच्चों ने बोला, यार ये तो काली माता है, अपनी काली माता है, ठीक है। तो काली माता ने बोला, आओ प्यारे बच्चों, ठीक है, अपन साथ में चलते हैं। तो काली माता और एक प्यारे बच्चे क्या है? साथ में चलने लग गए। अब ये साथ में जा रहे थे, यहाँ पे इधर जा रहे थे साथ में, ठीक है ना। अब जा रहे थे तो इधर यहाँ से क्या है? एक स्कूल थी मेरे बच्चों, इधर क्या है? एक स्कूल थी। ये वन है मेरे बच्चों, क्या है? वन है यहाँ पे, घना घना क्या है? वन है। और यहाँ पे क्या है? एक स्कूल है मेरे बच्चों, क्या है? स्कूल, ठीक है। और स्कूल में क्या मिलता है आपको? विद्या। क्या मिलता है? विद्या मिलती है, नहीं मिलती? बोले हाँ सर, विद्या मिलती है, ठीक है। तो स्कूल के अंदर आपको मिलेगी बच्चों विद्या। तो बच्चे यहाँ पे विद्या लेने आएंगे, नहीं आएंगे? बोले हाँ सर आएंगे। और ये जो है ना विद्या जहाँ पे मिल रही है, ये इस जगह पे स्कूल जहाँ पे ये वन है, और वन है ना, यहाँ पे बहुत ही मनोहर दृश्य है। कैसा है? मनोहर दृश्य है, ध्यान देना। कैसा दृश्य है? मनोहर दृश्य है। भाई विद्या लेने आ रहे हैं बच्चे वन के अंदर, और यहाँ पे क्या है? बहुत ही ज्यादा मनोहर दृश्य है। और यहाँ पे क्या है? बच्चे झूला लेके आते हैं। क्या विद्या लेने अपन भी जाते हैं तो झूला लेके आते हैं, नहीं जाते? बोले हाँ सर, झूला लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये जब यहाँ से झूला लेके यहाँ से और इधर से जा रहे हैं, ठीक है, और इधर से काली माता आ रही है, ठीक है। काली माता किसके साथ आ रही है? बच्चों के साथ आ रही है, बच्चों के साथ आ रही है काली माता। तो ये यहाँ पे है ना, ये बच्चे पलायन करके जा रहे थे इस जगह, भाई पलायन करके, तो ये पलायन करके जा रहे थे बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? अटक गए, किससे? काली माता से। कहां पे? अटक गए, अटके बच्चे, ठीक है, आपस में अटक गए। काली माता ने बोला, अरे बच्चों तुम कहां से आ रहे हो? तो बच्चों ने बोला कि माता जी, हम तो वन के अंदर विद्या मिलती है, एक स्कूल है, बहुत ही मनोहर दृश्य है वहां पे झूला लेके जाते हैं, और वापस अब हमारी छुट्टी हो गई है तो हम पलायन कर रहे हैं, और वापस से आपसे आके यहाँ पे मिलके अटक गए। तो काली माता ने बोला, चलो बच्चों तुम भी मेरे साथ चलो, ठीक है। तो काली माता भी अब इन बच्चों को लेके साथ साथ जा रही है। काली माता बच्चों को लेके आगे क्या? साथ साथ जाने लगी। अब क्या हुआ? यहाँ पे इस जगह पे है ना, चांद था मेरे बच्चों, चांद, ठीक है। तो ये चांद है ना, चांद की क्या है? रोशनी बहुत ज्यादा थी, चांद की रोशनी बहुत ज्यादा थी। और एक लड़के ने क्या है? ऐसे चांद की रोशनी देख ली, और ये जैसे ही देखा ना इसने, तो इसको क्या लगा कि यार एलियन आए आसमान से, क्योंकि इसको लगा ये अंतरिक्ष यान है, ठीक है। इस लड़के को लगा कि ये अंतरिक्ष यान है। तो इसने देखा बच्चे ने कि यार कहीं एलियन तो नहीं आए, तो ये भाग गया मेरे बच्चों, ऐसे एलियन को देख के भाग गया। ये क्या है? भागा है मेरे बच्चों, ठीक है। अब इधर से काली माता आ रही है, ठीक है। अब इधर से आ रही है काली माता बच्चों के साथ, और इधर ये लड़का है ना, ये काली माता से टकरा गया। तो काली माता ने बोला, तू भाग के कहां से आ रहा है रे? कहां से भाग के आ रहा है, और क्यों भाग के आ रहा है? तो इस लड़के ने ना राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्य बोलता था, वैसे की वैसे सत्य बोल दिया। कैसे? राजा हरिश्चंद्र जैसे, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र जैसे क्या बोला? सत्य बोला। और बोला क्या? कि वहां पे ना उधर एलियन आए हुए, चांद जैसी रोशनी है, तो मैं तो देख के भाग के आ गया, मुझे ऐसा लगा कि अंतरिक्ष यान आया है वहां पे, तो मैं भाग के आ गया। तो अब क्या है? काली माता ने बोला, चल यहाँ से, ठीक है। नो, क्या बोला? नो मतलब, नो मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नो नेरा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू बातें मत करे, ठीक है। तो ये किसने बोला? काली माता ने, ठीक है। तो नो नेरा, है ना, ऐसी, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होता, फालतू बातें मत करे।
और यहाँ पे जब आए इस जगह पे, तो इस जगह पे जब काली माता और बच्चे वापस से आए तो यहाँ से कौन जा रही थी? वही लड़की जा रही थी, यही लड़की जा रही थी ना भाई, जो सबसे पूछते हुए जा रही थी कि देखो जी मुझे तो पति से मिलने की मुराद है और मुझे वहां जाना है। ठीक है, तो ये लड़की यहाँ से आई और यहाँ पे जैसे ही आई तो यहाँ पे इसको मिल गई काली माता और बच्चे भी। तो इस लड़की ने काली माता के पैर छुए और काली माता के पैर छूने के बाद लड़की ने बच्चों को बोला, अरे बच्चों कैसे हो सब, है ना? तो बच्चे बोले अच्छे हैं आंटी, आप कहाँ से आए हो? तो लड़की ने बोला मैं तो देखो पाव भाजी खा के, ठीक है, गांधी जी से पूछते हुए फिर चंबल का पानी पिया, मेरे को प्यास लगी तो एक ब्राह्मण से पूछा मैंने कि भाई ये मेरे को मेरे पति से मिलने की मुराद है तो क्या करूं, कौन से रास्ते जाऊं? तो ब्राह्मण बहुत टाकल था, ठीक है, तो उसने क्या है कुटाल था ब्राह्मण, तो कुटील ब्राह्मण ने मेरे को आगे का रास्ता बताया। फिर आगे गई तो आगे मेरे को राणा प्रताप जी मिल गए, राणा प्रताप जी से पूछा तो राणा प्रताप जी ने बोला सीधे चले जाओ। वहां पे मेरे को जवाहरलाल नेहरू मिल गए, जवाहरलाल नेहरू जी से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला सीधे चले जाओ। फिर एक कोट पहना वाला आदमी था, उससे मैंने पूछा तो उसने मेरे को जवाब नहीं दिया, मेरा तो उससे बैर हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई। अचानक से काली माता बच्चों आप आ गए, तो मुझे बताओ मेरे को मेरे पति से मिलने की मुराद है, मुझे आगे जाना है, मुझे रास्ता तो बताओ। तो काली माता यहाँ पे बेंच पे बैठ गई। क्या है ये? मेज है मेरे बच्चों, क्या है? एक मेज। तो काली माता यहाँ पे मेज पे बैठ गई। काली माता ने बोला कि तू सीधे निकल जा लड़की, तुम क्या है सीधे चले जाओ लड़की, वहां पे जाओगी तो आगे तुमको तुम्हारे पति से मुलाकात हो जाएगी, आगे यूपी का रास्ता जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ से ये लड़की जाएगी सीधे। अब इसने क्या करा, मेज पे जो काली माता बैठी थी उनके मेज पे काली माता बैठी थी तो उनके पैर छुए और आगे निकल जाएगी लड़की, ठीक है? यहाँ पे लड़की आगे निकल जाएगी, निकल जाएगी, नहीं चल जाएगी, निकल जाएगी। अब ये लड़की जब आगे जाएगी तो अब यहाँ पे आके अटक गई, इस जगह पे आके फिर अटक गई कि यार अब मुझे कहाँ जाना, अब मैं कहा जाऊं, ठीक है? तो इधर से है ना पार्वती जी, इधर से क्या है पार्वती जी, ठीक है? ये क्या है सिंह पे सवार होके आई थी, सिंह पे सवार होके आई थी, मतलब एक सिंह नहीं बहुत सारे सिंहों पे, तो सिंहों पे सवार होके आई थी, ठीक है? और सिंहों पे जब सवार होके आई थी ना मेरे बच्चों, तो इन्होंने क्या है एक पार्वती माता है, ऐसे मान लो ये पार्वती माता है अपनी, ठीक है, ये पार्वती माता है अगर अपन ऐसे माने तो ये सिंहों पे सवार होके आ रही है ऐसे, ये अपन मान लेते हैं ऐसे करके, सिंह है एक कोई, ठीक है, ये सिंह पे सवार होके आ रही है, ठीक है ना? और खूब सारे सिंह हैं ऐसे, ये अपने मेरे बच्चों सिंहों के रथ पे सवार होके आ रही काली पार्वती माता। और इन्होंने ना हार पहना हुआ है मेरे बच्चों ऐसे ऐसे, और ये हार है ना ये कटा हुआ है, कटा हार, ठीक है, कटा हार पहना है मेरे बच्चों, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या है कटा हार पहना हुआ है और 12 बजे ये किस पे 12 बजे किस पे सिंह पे सवार होके निकली है वन में विचरण करने के लिए। अब ये है ना सिंहों पे सवार होके 12 बजे निकली तो यहाँ से इस लड़की ने देखा कि अरे पार्वती माता आ रही है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ पार्वती माता से, ये मेरे को बता देगी कि मेरे को मेरे पति से मिलने की जो मुराद है, इटावा मेरे को जाना है, यूपी जाना है, तो मैं कैसे उनसे जाऊं? तो ये अब पार्वती माता से ये लड़की, ये वाली लड़की है यहाँ तक पहुंच गई है और ये लड़की पार्वती माता से पूछेगी, तो पार्वती माता से लड़की पूछेगी तो पार्वती माता ने बोला पहले पाल पे बैठो, पाल पर होती है ना अपने घर के अंदर दरी जो होती है उसको पाल कहते हैं, प्लास्टिक की पाल है ना। तो पार्वती माता और सिंह भी बैठ गए और लड़की बैठ गई पाल पे। फिर पार्वती माता ने बोला कि बेटा तू सीधे निकल जा, सीधे जब जाएगी ना तो वहां पे क्या है आगे तेरे को मिलेगा कुछ ना कुछ ऐसा सटीक तरीका जिससे तू सही पहुंच जाएगी अपने पति से, जिससे मिलने की तेरे को मुराद है। तो ये पाल पे पहले लड़की और पार्वती माता बैठी और सिंह भी बैठे। फिर अब यहाँ पे बैठने के बाद आराम किया लड़की ने और फिर कार लेके अब सीधे चले गई बच्चों, क्या कार लेके सीधे चले गई। अब सीधे गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है एक तो अपने कृष्ण जी, क्या एक तो अपने कृष्ण जी जो है माधव जिनको कहते हैं जो बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, कृष्णा है ना, एक तो ये, और ये ऐसे ऐसे कृष्णा थे अपने, ठीक है, ऐसे कर करके, है ना, और एक अपने राम जी, क्या राम जी, ये ऐसे धनुष बाण वाले, ठीक है ना, ये है अपने राम जी और ये है अपने माधव, कौन माधव। ये क्या है यहाँ पे क्या बांट रहे हैं, यहाँ पे बच्चों क्या बांट रहे हैं, यहाँ पे खमन बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, खमन बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, खमन,
खमण, क्या बांट रहे हैं? खमण, खमण, है ना। और खमण खाने की आस एक राजा को है, ये राजा है बच्चों ऐसे करके, ठीक है, ये राजा है और इस राजा को क्या है? खमण खाने की आस है। क्या है बच्चों? आस है, ठीक है, इसको क्या है? आस है मेरे बच्चों खमण खाने की। तो ये खमण खाने की आस में कहां तक आ गया? यहां तक आ गया इस तरफ से। और अब क्या है? माधव और राम जी से खमण ले रहा है, ठीक है, माधव और राम जी से क्या ले रहा है? इस जगह पे खमण ले रहा है, ठीक है। अब इस लड़की ने देखा कि यार एक राजा यहाँ पे माधव और राम जी से खमण ले रहा है, इस तरफ से आया है और इधर से मेरे बच्चों एक सांप भी आ गया मेरे बच्चों। क्या आ गया है? एक सांप भी आ गया है, ठीक है, ये क्या है? सांप। ये सांप भी आया है और उसको भी खमण खाने की आस है। क्या? तो ये भी क्या है? इधर से आया और इधर से आ गया और इधर से ये आए हैं और यहाँ पे क्या है? ये राम जी और माधव जी से क्या है? खमण ले रहे हैं, ठीक है, राजा। और खमण जब ले रहा है तो खमण लेने के बाद ये बहुत खुश हो रहा है कि यार मेरी आस पूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? राम जी और माधव जी से खमण ले रहा है मेरे बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या है? फिर ये लड़की ने भी यहाँ पे खमण लिया और किसने? राम जी से और माधव जी से पूछा, हे माधव जी मुझे अपने पति से मिलने की मुराद है, मैं कैसे अपने पति से मिलूं? तो इन्होंने बोला कि एक काम कर बेटा, सीधी निकल जा। कहा जा? सीधी निकल जा, ठीक है। और अपने करों के जैसे अपना कर सीधा कर, पहले तो कर क्या होता है? हाथ होता ना, ये हथेली, अपनी हथेली सीधी कर और जो रास्ता सीधा जा रहा ना वहां चले जा, मतलब अपने कर के सीधे सीधे चले जा। कैसे? कर, करों के अपने सीधे सीधे चले जा, हथेली कर कहते हैं इसको, कर कहते हैं बच्चों, ठीक है, कर कमल कहते हैं ना, है ऐसे। तो इसके सीधे सीधे चले जा और वहां पे आके जाएगी तो वहां पे पहले अपने आप को धो लियो। क्या? धो लियो पहले अपने आप को, धो लियो, क्योंकि नहा लियो, धो लियो वहां पे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तेरे पति से मुलाकात ही होनी तेरे को। नेक्स्ट उसके बाद तेरे पति से मुलाकात होनी है, मतलब अपने करके सीधे चले जा और फिर वहां पे पहले अपने आप को नहा धो लियो, क्योंकि इतनी दूर से आई है तो गंदी हो रही है तू, ठीक है। तो पहले वहां पे नहा धो लियो और फिर उसके बाद पति से मिलने जा तो मुलाकात हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आके इस जगह करके सीधे से चले गई और यहाँ पे आके नहा धो लिए और नहा धोने के बाद फिर ये इधर गई। तो यहाँ पे वास्तव में यमुना नदी का वो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑफिस आ गया, यहाँ पे इसका पति था, ठीक है। और पति से जो मिलने की मुराद है अब इस लड़की की पूरी हो गई कि यार मेरा पति तो मिल गया, ठीक है, मेरा पति मिल गया मेरे बच्चों। तो ये सारी बात बैठी है। फिर वापस स्टार्ट कर लेते हैं। बात आपकी सटीक समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या बता दिया। आपकी बिल्कुल बात सटीक समझ में आ गई होगी क्या क्या मैंने बता दिया, क्योंकि आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, लड़की है, मुराद है, पाव भाजी खाई इसने, पति से मिलने जाएगी, भूख लग रही है तो पाव भाजी खा ली इसने, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जगह है वो है मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। एक जगह है महू, ठीक है, वहां पे है मेरे बच्चों। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मानपुर, मानपुर की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। मानपुर मऊ में है, जानपाव पहाड़ी है, वहां से ये लड़की पाव भाजी खा के निकली है। अब ये गांधी जी इसको मिले तो गांधी जी से इसने पूछा कि मुझे मेरे पति से मिलने की मुराद है, कैसे जाऊं? तो इसका मतलब ये गांधी जी यहाँ पे खड़े हैं तो ये आ गया आपका गांधी सागर बांध। क्या आ गया है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध आ गया है, ठीक है मेरे बच्चों। और ये अभी क्या है? एमपी में है, मतलब ये मंदसौर के अंदर है, मंदसौर, ठीक है। तो गांधी सागर बांध कहां पर है? अगर ये गांधी सागर बांध को बनाऊं तो ये मंदसौर के अंदर है मेरे बच्चों, ठीक है। अब ये आगे पड़ी है, गांधी जी ने बोला सीधे चले जा, तो इसने यहाँ से चंबल का पानी लिया है। तो इसका मतलब यहाँ से चंबल का पानी लिया है तो ये राजस्थान के अंदर चंबल की एंट्री हो गई मेरे बच्चों। राजस्थान में चंबल की एंट्री हो गई है और ये है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, और ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। अब इधर इसने एक ब्राह्मण से पूछा तो ये बामनी नदी आ रही है इस तरफ से, ये आपकी बामनी नदी आ गई है, ठीक है। इसने ब्राह्मण से पूछा, इसका मतलब ये है अपनी बामनी नदी, ठीक है, ये बामनी नदी। और ये बामनी नदी यहाँ पे है बच्चों, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बामनी नदी
मिल गई आपके भैंसरोडगढ़ के इधर, कहां पर, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ बामनी नदी। अब क्योंकि ये बामण जो है कुटील है, तो इसका मतलब इस तरफ से एक नदी आ रही है, वो है कुटील, कुटाल नदी। इस तरफ से कौन सी नदी आ रही है, वो है कुटाल, कुटाल रिवर, ठीक है, इधर से, ठीक है। फिर आगे चली, तो आगे चली है मेरे बच्चों, तो ये है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। क्या है, राणा प्रताप जी से पूछा इसने, तो ये है राणा प्रताप सागर बांध। और ये चित्तौड़ में मेरे बच्चों, कहां पे है, चित्तौड़ में रे, ठीक है, चित्तौड़ में है। और ये बच्चों पन बिजली वाला बांध है। कौन सा है, अगर बात करें तो ये पन बिजली, पन बिजली। अब आप बोलोगे सर पन बिजली मतलब क्या होता है, पन बिजली मतलब मेरे बच्चों पानी से बनने वाली जो बिजली होती है उसको कहते हैं पन बिजली। मतलब ये पन बिजली वाला बांध है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़ वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें, आगे हम बात करें, तो ये इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि नेहरू जी मुझे तो क्या करना है, जवाहर जी मुझे अपने पति से मिलने की मुराद है और मैं कैसे जाऊं वहां तक। तो इन्होंने बोला कि एक काम कर बेटा, तू सीधी चले जा। तो ये जवाहर सागर बांध हो गया। क्या हो गया, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ध्यान देते रहना, बिल्कुल सही सटीक जा रहे हो आप। जवाहर सागर बांध हो गया। और ये कैसा है, पिकअप बांध है मेरे बच्चों। कैसे, पिकअप बांध, पिकअप बांध है, ठीक है। पिकअप बांध का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे गेट होते हैं बांध के अंदर, और जब गेट खोल दिए जाते हैं तो क्या होता है, पानी की एक बूंद भी डैम के अंदर नहीं रह जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं पिकअप बांध, है ना। और ये कहां पर है, ये बूंदी और कोटा की सीमा पे है। कहां पे, बूंदी और कोटा दोनों में लगेगा ये, बूंदी और कोटा, क्या लगेगा, बूंदी और कोटा में है मेरे बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। और ये कोटा बिराज बांध, देखो इसने कोट पहने वाले आदमी से पूछा था कि मेरे को अपने पति से मिलने की मुराद है, कैसे जाऊं, तो ये कोटा बिराज, ठीक है, तो कोटा बिराज बांध आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। अब ये क्या है, इधर से तो आई आपके, देखो कौन आया था, बच्चे आए थे जो सुसु करके आ रहे थे, ठीक है। तो सुसुनेर एक जगह है, सुसुनेर एक जगह है एमपी में, कहां पे, मध्य प्रदेश। तो वहां से आहू नदी निकलती है मेरे बच्चों, ठीक है। और काली माता यहाँ से निकली थी, इसका मतलब काली सिंध जो नदी है मेरे बच्चों, कौन सी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी वो देवास एमपी से निकलती है, देवास एमपी से निकलती है और झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहां पे, रायपुर झालावाड़, रायपुर झालावाड़, क्योंकि झोला ली हुई थी ना, तो झालावाड़, ठीक है, झोला ली हुई थी काली माता, तो झालावाड़ के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पे इस जगह पे आके मिलती है, रायपुर झालावाड़ के अंदर यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे क्या है, एक बच्चे गाना गाते हुए आते हैं, क्या है, कौन सा गाना, आहू 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 वाला गाना गाते हैं, ठीक है, कदी तो हंस बोल रहे। तो यहाँ पे है गागरोन का किला, गागरोन का किला, क्या है, गागरोन का किला। आप जानते हो गागरोन का किला कौन सी नदियों के बीच में है, मतलब कौन सी नदियों के वहां पर बना हुआ है, तो एक तो काली सी नदी, एक आहू रिवर, आहू नदी और काली सी नदी के वहां पे क्या बना हुआ है, गागरोन का किला। अब जब ये यहाँ से आगे जाते हैं, तो आगे जाने के बाद यहाँ पे देखो अटका, अटका गांव है मेरे बच्चों, अटका गांव है, अटका गांव, ठीक है। ये जो अटका गांव है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये 12 के अंदर, ये 12 बज रही ना यहाँ पे, ये देखो 12 बज रही है, 12, ठीक है, 12, ठीक है। अटका गांव में 12 के अंदर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो कि इधर वन है, तो वन को मैं अगर परवन बोल दूं तो परवन नदी आ गई आपकी, परवन नदी। कहाँ पे, मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर, मनोहर थाना झालावाड़, यहाँ से अपने राजस्थान के अंदर प्रदेश प्रवेश कर जाती है। मनोहर थाना झालावाड़ में राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है, मतलब इस जगह से राजस्थान में प्रवेश हो रही है। और ये आ कहां से रही है, ये विंध्याचल पर्वत पर्वत एमपी से आ रही है, ठीक है। विंध्याचल की श्रेणियां जो है ना एमपी में, वहां से आ रही है ये विंध्याचल से, है ना। और ये परवन नदी आ रही है मनोहर थाना झालावाड़, ठीक है। यहाँ से बच्चे क्या है, झोला लेके वापस से क्या है, पलायन कर रहे थे, और वहां पे क्या, काली माता इनसे मिल गई थी, ठीक है। तो अटका गांव 12 बजे मिले थे, तो 12 जगह पे, ठीक है। अब यहाँ से ये जब चले, तो आगे चले, तो यहाँ से चंद्रभागा, क्या है, ये चांद है ना, तो मैं इसको ऐसे चंद्र लिख दूं, क्या, चंद्र। तो चंद्रभागा रिवर इस तरफ से आ रही है, और चंद्रभागा रिवर यहाँ पे मिलेगी,
और यहीं पे क्या काली सिंध नदी जब मिलेगी, ये काली सिंध, ये परवन नदी की बात कर रहे हैं, परवन नदी इधर से आई, काली सिंध नदी इधर आई, तो परवन नदी और काली सिंध नदी कहाँ पे मिली अगर आपसे पूछ ले तो आपके अटका गांव 12 के अंदर चंद्रभागा रिवर, और आपके काली सिंध नदी कहाँ पे मिली है, यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र बांध पे। ये कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र बांध मेरे बच्चों। अब इसके जब आगे काली सिंध चलेगी तो काली सिंध यहाँ पे चली, तो यहाँ पे नौनेरा गांव है, क्या है, नौनेरा गांव, नौनेरा गांव, और ये है बच्चों कोटा में, कहां पे, कोटा में, ठीक है। और वहां पे मेज नदी इस तरफ से आके मिलती है, कहां से, मेज रिवर, कौन सी, उस डायरेक्शन से, ठीक है। पश्चिमी डायरेक्शन से कौन सी आ रही है, मेज रिवर, क्योंकि मेज पे बैठी थी ना काली माता, और लड़की ने काली माता के पैर छुए थे, और पैर छू के फिर आशीर्वाद लेके सीधे निकल गई थी, ठीक है। तो मेज रिवर, मेज रिवर कहां से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, और पूरब से कौन सी आ रही है, काली सिंध आ रही है, और काली सिंध के साथ साथ ये सारी सहायक नदियां, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इधर से पार्वती, तो पार्वती माता निकल रही है और बहुत सारे सिंहों पे बैठी है, तो सीहोर, सीहोर एमपी के अंदर एक जगह है, और ये है पार्वती नदी, ठीक है। पार्वती नदी ये इस तरफ से आई, ठीक है, 12 से, 12 में कटिहार में एंट्री करिए, कटिहार, कटिहार में 12, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर दूं इस जगह, तो कटिहार 12, ठीक है। यहाँ पे पार्वती नदी राजस्थान के अंदर एंटर हो जाती है, और यहां से फिर सीधे चलती है, तो ये पालिया गांव आ जाता है, कौन सा, पालिया, पालिया गांव, ठीक है। ये यहाँ पे फिर ये आके चंबल से मिल जाती है, किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है, ठीक है। अब फिर आगे आई है, तो ये लड़की फिर आगे गई, पाल पे बैठ के पार्वती माता से बात करी इसने, पार्वती माता ने इसको लड़की को रास्ता बताया, आगे लड़की गई, इस तरफ से आया सांप, तो ये हो गई सीप रिवर, सीप रिवर, ठीक है। कौन सी आ गई मेरे बच्चों, सीप नदी इस तरफ से आ रही है, ये भी आपके एमपी से ही आ रही है कहीं से, ठीक है। और इस तरफ से हम बात करेंगे तो ये राजा है, तो ये राजा का मतलब हो गया मेरे बच्चों राजसमंद, क्या आ गया, राजसमंद, ठीक है। और ये आज से आ रहा है, तो ये आ गया बनास, क्या आ गया, बनास, ठीक है, बनास, ठीक है। तो बनास, आस आ रहा है ना, तो बनास, राजसमंद में बनास नदी है, और ये खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, कहां से, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर, खमनोर की पहाड़ी, क्यों, क्योंकि इस राजा को क्या है, खमन खाने की आस है, ठीक है। तो खमन खाने की आस में ये कहां तक गया, ये यहां तक गया है, और इधर से क्या है, खमन खाने की आस में कौन आ गया है, सांप भी आ गया है। जब सांप इधर से मिल रहा है इस तरफ से, इधर से राजा इधर मिल रहा है, इधर से चंबल इधर से मिल रही है, तो ये त्रिवेणी संगम हुआ या नहीं हुआ मेरे बच्चों, ये हो गया है आपका त्रिवेणी संगम, क्या हो गया है, त्रिवेणी, ठीक है, संगम। बात यहां तक समझ में आ रही है क्या, त्रिवेणी संगम हो गया। और ये कहां हुआ है, ये आ गया माधव, दिख रहे हैं आपको, तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर दिख रहा है क्या आपको, हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने। और ये आपके राम जी दिख रहे हैं, तो रामेश्वरम, क्या है, रामेश्वरम, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम, रामेश्वरम है सवाई माधोपुर के अंदर जगह। तो रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम में इनका त्रिवेणी संगम होता है। फिर आगे जाएगी तो ये करो से, करो के सीधे में चले जाना, तो ये करौली आ जाएगा क्या, करो के सीधे में जाएगी तो, हाँ सर ये करौली आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये करौली। फिर आगे धोना, दुर्जाना खुद को, तो धौलपुर आ जाएगा क्या, हाँ सर धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर, ठीक है। इधर करो से क्या है, इस लड़की ने एक बार एक लड़के को हाथ दिया और पूछा कि मेरे को आगे जाना है, अपने पति से मिलने की मुराद है, तो उसने बोला कुनु, कुनु, कुनु मतलब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो उसने बोला कुनु। लड़की ने पूछा था, कर जब करके सीध में गई ना लड़की, तो वहां पे भी उसने पूछा कि भाई मुझे आगे जाना है, अपने पति से मुलाकात करनी है, तो लड़के ने बोला कुनु, कुनु, कुन से मुलाकात करनी है, तो लड़की को समझ में नहीं आई राजस्थान की भाषा, तो लड़की सीधे चले गई, और उसने अपने आप को धो लिया यहाँ पे, तो ये आ गया है धौलपुर। और फिर गई तो फिर इधर इटावा, यमुना नदी और मुरादगंज, वहां पे जाके चंबल मिल गई। बात आपके यहाँ तक डन है क्या, पाव भाजी खाती है, जाना पाव की पहाड़ी, महू कहाँ पे, मानपुर एमपी। आगे गांधी सागर, आपके आपके बांध आ जाएगा, गांधी सागर बांध आ जाएगा क्या, हाँ सर। पन बिजली का बांध है क्या, हाँ सर। मंदसौर में है क्या, हाँ सर। फिर आगे चलेंगे, 84गढ़ में चंबल नदी, चंबल का पानी लिया, 84 रुपए की बोतल ली, और अब 84 रुपए की बोतल का पानी पिएगी लड़की, इसका मतलब 84गढ़ के अंदर, चंबल राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है।
बात आपकी डन है क्या? आगे जाओगे तो उल्टे हाथ से मतलब पश्चिम की तरफ से बामन नदी आ रही है, बामन खरा यहाँ पे, ठीक है। कुटिल है तो उल्टे हाथ से पश्चिम की तरफ से क्या आ रहे हैं, कुटिल नदी आ रही है, ठीक है। पश्चिम पे ही राणा प्रताप सागर बांध है जो आपका कैसे है, बूंदी के आपका चित्तौड़ के अंदर है, और चित्तौड़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध है और पन बिजली का भी बांध है। बात आपके डन है क्या? ठीक है। फिर इसके बाद जवाहर सागर बांध है बच्चों, वो पिकअप बांध है। और कोटा बैराज बांध जो है, कोटा बैराज बांध, ये केवल सिंचाई के लिए, सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु, ठीक है। अगर आपसे पूछे इनमें से कि कौन सा बांध केवल सिंचाई हेतु है, तो कोटा बैराज बांध है केवल सिंचाई, ओनली सिंचाई, ठीक है, ओनली सिंचाई हेतु, ठीक है। फिर आगे गई तो मेज, मेज कहां से आ रही है, पश्चिम से आ रही है। बात आपकी समझ में आ रही है क्या? ठीक है। इस तरफ से अगर आप देखें तो एक तो आहू नदी आ रही है, आहू नदी किस में मिल रही है, आपके काली सिंध में मिल रही है, नहीं मिल रही? हाँ सर, काली माता इधर से आ रही थी, कहां से आ रही थी, देवों के स्थान से आ रही थी, उस झोला लेके आ रही थी, ठीक है। इधर से बच्चे सुसु करके, सुसु ने एमपी से कहां पे आहू आहू गाना गाते हुए, कहां पे गागरोन के दुर्ग के यहाँ पे दोनों मिले और यहाँ पे गागरोन का दुर्ग बना। फिर आगे गई काली माता यानी काली नदी, काली सिंध नदी यहाँ पे गई है, तो उधर से परवन नदी किस में आके मिल गई, काली सिंध में। परवन कहाँ पे है आपके, जहाँ पे वन है, वन में कहाँ पे विद्या है, विद्या कहाँ पे मिल रही है, स्कूल के अंदर, मतलब वन में विद्या है, ठीक है, स्कूल है वहां पे, तो विंध्याचल की पहाड़ी, एमपी, वहां से परवन नदी निकली। और वहां से परवन निकलने के बाद मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर इसकी राजस्थान के अंदर एंट्री हो गई। बात आपकी यहाँ तक डन है। फिर इसके बाद ये बच्चे यहाँ से पलायन करे, ठीक है, और काली माता से यहाँ पे अटक गए, तो अटका गांव के अंदर यहाँ पे अटक गए। और कितनी बजे अटके, 12 बजे अटके बच्चे। फिर आगे बढ़े तो यहाँ से एक चंद्रभागा जो है, चंद्र को, चांद को देख के एक लड़के भाग गया, उसने सोचा अंतरिक्ष यान आया है, एलियन आए हैं, मतलब जादू आया है, भाग जाओ। तो एक भागा, यहाँ पे काली माता से मिला, तो इसने हरिश्चंद्र की तरह, बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोल दिया कि काली माता वहां पे तो क्या है, चंद्र मतलब चांद के समान एक अंतरिक्ष यान आया है, उसमें से एलियन निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब काली माता ने बोला नो मेरा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पे इसने नौनेरा गांव, कहां पर, कोटा के अंदर, यहाँ पे मेज नदी यहाँ पे आके मिल जाती है, और यहीं पे ये चंबल में आके मिल जाती है, ठीक है। लगभग लगभग इस जगह पे ये मेज नदी थोड़ा इधर आके मिलती है, चंबल यहाँ पे। तो कोटा में, नौनेरा गांव में क्या है, चंबल नदी में कौन सी नदी, काली सिंध नदी मिल जाती है। फिर बात आप करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इस लड़की को क्या, ठीक है। अब चंबल से हम रिगार्डिंग की मतलब चंबल से संबंधित और कुछ बात कर लेते हैं, चंबल से संबंधित हम और बातें कर लेते हैं। तो देखो चंबल जो नदी है, चंबल नदी मेरे बच्चों, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, चर्मणवती। क्या कहते हैं, चर्मणवती, चर्मणवती ये नदी कहा जाता है, ठीक है। और कामधेनु भी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, कामधेनु, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर खूब पानी है, और खूब पानी मतलब हर चीज के काम में आता है, इसलिए इसे कामधेनु भी कहते हैं। इसे नित्यवाई भी कहते हैं मेरे बच्चों, क्या कहते हैं, नित्यवाई, मतलब हमेशा बहती रहती है, ठीक है। तो 12 मासी भी कहेंगे, 12 मासी, 12 मासी मतलब हमेशा सदाबहार बहती रहती है, 12 मास बहती रहती है। और इसे राथा नदी भी क्या कहते हैं, राथा, ठीक है, राथा नदी भी कहते हैं। तो अब मेरे बच्चों ये तो इनके नाम हो गए नदियों के, क्या हो गए, ये तो अगर आप नाम की बात करो तो ये आपके नाम हो गए। अगर मैं इसको बात करूं और थोड़ी सी अलग, तो ये 12 मास बहने वाली नदी है। कैसी है, 12 मास, कैसी बात नदी है ये, 12 महीने, 12 मासी नदी, 12 मासी नदी, ठीक है। ये 12 मासी नदी है मेरे बच्चों, ठीक है। सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कैसे बता दूंगा अभी आपको, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कैसे, आप देखो इधर एमपी से निकली, एमपी से निकलती है, ठीक है, राजस्थान में आती है, राजस्थान पूरा क्रॉस करती है और यूपी में चले जाती है, तो यूपी का हिस्सा भी कर लेगी थोड़ा बहुत। तो आपकी सबसे लंबी नदी हुई या नहीं हुई, कि हाँ सर आपने सही बताया कि राजस्थान भी क्रॉस कर रही है और एमपी से तो निकल ही रही है और यूपी में भी जा रही है, तो इसलिए लंबी नदी भी हो गई। आपको मैंने बताया कि लड़की यहाँ से चल रही थी और ऐसे जाके यहाँ पे मिल रही थी, यहाँ से चल रही थी लड़की, ठीक है, जाना पाओ की पहाड़ी से, जाना पाओ, पाव खा के, ठीक है, पहाड़ी से। और कहाँ जा रही थी, इधर जा रही थी, इधर मुरादगंज, मुरादगंज जा रही थी या नहीं जा रही थी, बोले हाँ सर आपने बताया मुरादगंज जा रही थी। तो ये देखो इधर दक्षिण है, ये दक्षिण से जा रही है, कहाँ जा रही है, आपके उत्तर की ओर। तो इसकी दिशा की बात करूं मेरे बच्चों, तो दिशा कौन सी होगी रे, इस नदी की दिशा मेरे बच्चों कौन सी हो जाएगी, ये तो बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही सटीक बता दिया है कि इसकी दिशा जो हो जाएगी वो हो जाएगी दक्षिण से उत्तर,
दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी सर इसकी दिशा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी, आपको समझ में आ रही है क्या बात? बिल्कुल सही सही समझ में आ रही है। फिर सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, जल वाली नदी, ठीक है। कैसे? देखो ऐसे मेरे बच्चों कि ये मान लो ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब ये यहाँ के जो कंकड़ पत्थर होंगे, ये जो कंकड़ पत्थर होंगे इसको आगे लेके जाएगी क्या? हाँ सर लेके जाएगी। ये कंकड़ पत्थर मान लो इधर ले गई तो ये गहरी हो गई, ये जगह तो गड्ढा हो गया इस जगह, फिर और कंकड़ पत्थर ले गई इस जगह और गड्ढा हो गया, इस जगह और गड्ढा हो गया। तो ये नदी का तल क्या है? इसका तल तो नीचे तक जाया जा रहा है। और अपना जो बेस है, मान लो यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है इधर, तो ये तो समतल पे ही खड़ा है, ये तो कहाँ खड़ा है? ये तो समतल पे ही खड़ा है अपने। और ये क्या है? नदी हो गई गहरी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऊंचाई पे आ गया। भाई एग्जाम्पल मैं आपको दूं ऐसा कि अपने घर में अगर अपन गड्ढा खोदें तो गड्ढा खुद गया, ठीक है, टैंक का। अब नीचे जाके देखोगे और आपका कोई भाई ऊपर प्लेन पे खड़ा है तो आप क्या बोलोगे? यार वो तो ऊंचाई पे खड़ा है, मैं तो गहराई के अंदर हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गई पहाड़ी वाली जगह और ये हो गई गहराई वाली। तो यहां से जितनी भी नदियां बहती है ना, वो किस में आके गिरेगी? वो सब चंबल में आके गिरेगी सारी की सारी, ठीक है। और इसके अंदर पानी खूब है तो इसके अंदर सतही जल खूब हो जाएगा, तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। और ऐसे करते करते क्या है, ये सारे के सारे क्या करती है? बहाते हुए ले जाती है मेरे बच्चों, क्या है? कंकड़ पत्थर ले जाती है बहाते हुए। तो वहां पे ऐसे ऐसे करके एक क्या है, बीहड़ टाइप में क्षेत्र बना देती है। क्या बना देती है? बीहड़ टाइप में। क्या बना देती है? बीहड़ वाला क्षेत्र बना देती है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये सर्वाधिक अवनालिका वाली नदी है। कौन सी है? सर्वाधिक अवनालिका, अवनालिका वाली नदी, सर्वाधिक अवनालिका वाली नदी यही हुई, ठीक है। और ये बीहड़ जो बन गया, तो सर्वाधिक बीहड़ की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो सर्वाधिक बीहड़ जो होगा वो होगा धौलपुर के अंदर। क्या होगा? धौलपुर में। धौलपुर में ये क्या है? सर्वाधिक है, ध्यान रखना, सर्वाधिक। धौलपुर में कैसा है मेरे बच्चों? सर्वाधिक है। बाकी तो आप करौली में भी देख लो, ठीक है, सवाई माधोपुर में भी देख लो, सवाई माधोपुर में भी आ जाएगा, करौली में भी आ जाएगा, पर सर्वाधिक अगर देखा जाए तो धौलपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये बीहड़ क्षेत्र भी कर देती है। बहाव आपको मैं बता ही चुका हूं कि एमपी से आपका राजस्थान आता है बहाव और फिर यूपी जाता है, ये अपना बहाव हो गया, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर इसके अंदर पश्चिम से आने वाली नदियां कौन कौन सी है और पूरब से आने वाली नदियां कौन कौन सी है। चंबल से आने वाली नदियां, चंबल के अंदर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है और पूरब के अंदर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। हालांकि मैंने जो आपको कहानी सुनाई और जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अंदर सारी की सारी मैं बता चुका हूं। फिर भी अगर अपन बात करें, यहां से चल रही लड़की इस जगह से, ठीक है, और इधर जा रही है, तो ये वाला तो एरिया हो गया अपना पश्चिम। पश्चिम हो गया क्या? पश्चिम हो गया क्या? हाँ सर पश्चिम हो गया। और ये पूरब हो गया। पूरब हो गया क्या? हाँ सर पूरब हो गया। देखो इधर से लड़की जब चली थी, इधर से बच्चों जब लड़की चली थी, क्या पाव भाजी खा के चली थी? कहां से? गांधी जी से मिली थी। फिर उसके बाद 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर अपने यहाँ पे आ गई थी। तो अपने पास फिर उसके बाद क्या मिला था उसको? बामण। तो बामण नदी आ रही क्या? बामण नदी, बामण मतलब बामणी रिवर, बामणी नदी पश्चिम से आ रही है। बामणी नदी कहां से आ रही है? पश्चिम से आ रही है। बामण के साथ कुटाल था क्या? हाँ सर कुटाल नदी, कुटाल नदी, कुटाल नदी। ये बात सही है क्या? ठीक है। फिर उसके बाद राणा प्रताप जी लड़की को मिलते हैं। राणा प्रताप जी से पूछती है कि मेरे को अपने पति से मुराद है। तो राणा प्रताप जी क्या बोलते हैं? सीधे निकल जा। तो राणा प्रताप नगर, राणा प्रताप बांध जो है, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो पनबिजली का बांध है। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। फिर उसके बाद आगे जाती लड़की तो जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं। जवाहर सागर बांध कहां का बांध है? आपका पिकअप बांध है जवाहर सागर बांध, और पिकअप बांध है जवाहर सागर बांध। अगर मैं यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध की बात करूं, इधर अपने जवाहर सागर, इधर मैं बात करता हूँ राणा प्रताप और इधर जवाहर सागर, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोटा बैराज, तो कोटा बैराज कौन सा वाला बांध है? कोटा, ये तो हो गया पिकअप बांध भाई, पिकअप बांध कौन सा? जवाहर, जवाहर। और ये राणा प्रताप सागर बांध, ये कौन सा है आपका? पनबिजली, पनबिजली, ठीक है। और ये वाला जो है अपना कोटा बैराज, कोटा बैराज की बात करूं, कोटा बैराज, तो ये कौन सा है? सिंचाई वाला बांध है। ओनली सिंचाई होती है मेरे बच्चों, इससे ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये लड़की आगे जाती है। आगे जाने के बाद इधर से आती है मेज नदी। मेज नदी कहां से आती है? भीलवाड़ा से, ठीक है, भीलवाड़ा से मेज नदी। तो मेज पे बैठती है किसके साथ? मेज पे बैठती है किसके साथ बैठती है? अरे पार्वती जी के साथ बैठती है या काली माता के साथ बैठती है? तो बोलते नहीं सर, काली माता मेज पे बैठी थी और लड़की ने मेज पे काली माता के पैर छुए थे और आगे निकल गई। आगे निकल जाएगी लड़की, ठीक है। आगे इधर निकली तो इधर से कौन आ रही है? इधर से आ रही है पार्वती माता। आ रही है नहीं आ रही भाई? इधर से तो काली माता यानी काली सिंध, इधर से आ रही है काली सिंध, ठीक है। इधर से कौन सी आ रही है? पार्वती माता यानी पार्वती नदी, ठीक है। और फिर इधर आगे बढ़ी है लड़की, कहां? इधर आगे बढ़ी तो इधर से कौन आ रही है? बनास नदी भाई, बन की आशा बनास नदी इधर से आ रही है, ठीक है। और इधर से कौन सी है? कुनू,
कुनू है या नहीं है भाई? करौली के उधर जाके वो बोलती ना, आप देखिए कि भाई कुनू इधर आ जरा, ठीक है। तो इधर आपको दिख गई क्या? देखो, बामणी नदी, कोटाल नदी, मेज नदी और बनास नदी, इधर से काली सिंध, पार्वती, ठीक है, और कुनू इधर से, यही है क्या? बोलो, अरे यही है क्या? बोलो तो कम से कम। बोले हाँ सर यही है। काली सिंध, काली सिंध की अगर मैं बात करूं तो काली सिंध की कौन कौन सी सहायक नदी थी भाई बच्चों? इधर से परवन आ रही थी, परवन आ रही थी, नहीं आ रही थी? परवन आ रही थी। और इधर से ये बच्चे सारे के सारे पढ़ के आ रहे थे। परवन कहां से आ रही थी? परवन आपके, आप बता रहे थे विंध्याचल की पहाड़ी से आ रही थी सर, आपने बताया था, सही है, स्कूल के वहां से, ठीक है। और ये कहां पे आई है? ये अपने, ये मनोहरपुरा, ठीक है, मनोहरपुर। और मनोहरपुर कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। वहां पे ये अपने क्या करते हैं? मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर ये क्या करती है? हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। और अट्टा गांव में किससे मिलती है? काली सिंध से मिलती है। मिलती है नहीं मिलती? बताया था मैंने आपको, बात डने क्या, ठीक है। फिर उसके बाद कुनू, ये आ गई है। तो इधर इसके लिए परवन, और इधर से कौन सी आ रही है? आहू आ रही है, नहीं आ रही? आहू भी इधर से आ रही है। ये किसकी है? काली सिंध की सहायक नदियां हैं। तो काली सिंध की परवन भी हो गई, आहू भी हो गई। और इधर से अगर मैं बात करूं तो निमाज भी एक नदी है, वो भी आपकी इसकी, इसकी सहायक नदी है काली सिंध की। और ये फाइनली किस में मिल रही है? चंबल में मिल रही है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चों कि पश्चिम से आने वाली कौन कौन सी होगी? बामणी, कोटाल आपको दिखी गया, मेज आपको दिखी गया, बनास आपको दिखी गया, इधर से आहू, काली सिंध, निमाज, परवन, पार्वती, कुनू, ये सारी नदियां मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बता ही चुका हूं। तो आपके पश्चिम से आने वाली नदी और पूरब से आने वाली नदी का कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बोलो हाँ सर है क्लियर। कमेंट के अंदर लिख के बोल देना सर क्लियर है, बिल्कुल डन डन डन, बिल्कुल आपने सही तरह समझा दिया। तो ये वाली बात भी मैंने आपके साथ बिल्कुल सही सटीक कर दी, ठीक है। तो आज हमने क्या कर लिया बच्चों? हमने आज करा है बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाली खाड़ी में अपन ने चंबल की बात की थी, और फिर बात की थी बनास, ठीक है। फिर हम बात करते गंभीरी, और इधर हम बात करते बाणगंगा। तो आज हमने चंबल की बात करी, उसकी सहायक नदियों की बात करी, ठीक है। कल हम बात करेंगे बनास की, और बनास में आपको बिना नक्शे, बिना दिमाग, बिना कोड के अपने आप याद करा दूंगा। बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक्यूरेट आप बिल्कुल सही 100% आंसर लगा के आओगे अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो। मेरे हिसाब से पढ़ोगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बच्चों। पढ़ाई के अंदर अगर दिमाग लगाओगे ना ज्यादा तो भूल जाओगे। जिस पे दिमाग नहीं लगाओ, इंटरेस्ट लगाओ, उसमें रुचि पैदा करो, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मेरे को याद है, बच्चों दूसरों को पढ़ाता हूं, उनको भी एक बार में याद होता है। आपको पढ़ा रहा हूं, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए नमस्ते।